बसपा लौट रही है अपने पुराने अंदाज में। बामसेफ की भी हो सकती है रिलॉन्चिंग। साथ ही आकाश आनंद के कंधों पर दी जा सकती है और भी बड़ी जिम्मेवारी। जी हाँ साथियों, मैं सागर नन्हीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो 2027 के चुनाव को जीतने के लिए पुराने फार्मूले के तहत काम कर रही है, पुराने अंदाज में लौट रही है। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यह रणनीति सपा के पीडीए को भी अब काट दे सकती है, क्योंकि बसपा जो है 2007 के रणनीति के तहत आने वाले 27 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने जाएगी। बसपा अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है और साथ ही खबर ये चलकर आ रही है कि बामसेफ का भी पुनर्गठन हो सकता है, जिसमें आकाश आनंद की जो भूमिका है वो बेहद ही अहम होने जा रही है। बता दूं कि बसपा सालों बाद बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के पुण्यतिथि पर यानी 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती है, जिसमें हर विधानसभा से लोगों को लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही पूरे देश से भी लोग वहां पर आ सकते हैं। बसपा को मजबूत करने के लिए बामसेफ का जो पुनर्गठन है वो किया जाएगा, ऐसी खबरें जो है वो अंदर खाने से आ रही है। बामसेफ को भी पुनर्गठित किया जा सकता है। बता दो कि बसपा प्रमुख ने 2022 और हाल में किए गए सभी बदलाव को निरस्त कर दिया है, जिसमें सेक्टर व्यवस्था को भी खत्म करके फिर से मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। हर जिले में 4 जिला प्रभारी भी बनाए जाएंगे। बता दूं कि बसपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत आगे बढ़ने की कोशिश में है और इस सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूले के तहत ही वो 2027 के चुनावों को लड़ेगी। और साथ ही ब्राह्मण समाज और मुस्लिमों पर भी बसपा का खासा फोकस रहेगा। हर जिले में अब पहले की तरह मुस्लिम और ब्राह्मण भाईचारा कमेटियां भी गठित करने का एक बड़ा निर्णय बसपा सुप्रीमो की ओर से हो सकता है, जिसकी जिम्मेवारी पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा और मुनकाद अली की जो भूमिका है इनको ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। इन पर ये अलग अलग समाजों के सम्मेलन जो है वो लेने की एक बड़ी कवायद इनकी ओर से भी की जा सकती है। बता दें कि बसपा इस बार बामसेफ के पुनर्गठन को लेकर सोच रही है। बता दूं कि बामसेफ ने समय समय पर दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी है और अब बसपा जो है वो पुराने प्लेटफॉर्म पर लौटकर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के आदर्शों पर चलकर, वैसे तो हमेशा से ही चलती आई है, लेकिन पुराने अंदाज में बसपा लौट रही है। जगह जगह नए नए जागृति जत्थे के तहत समाज को जगाने के भी काम चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में चल रहे हैं उसमें खास तौर पर आकाश आनंद पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बसपा सुप्रीमो ने दी हुई है, और जिसके लिए आकाश आनंद एक चौपाल के माध्यम से गांव देहातों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं और लोगों से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से कहेंगे कि बसपा अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर लौट रही है, पुराने अंदाज पुराने मोड़ पर लौट रही है और पुराने तरीके से ही चुनाव लड़ने की कोशिश में दिख रही है, और जिसके तहत बसपा बामसेफ को भी रिलॉन्च कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है। और 9 अक्टूबर को जो बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि होती है, उस मौके पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी करने की कोशिश में इस बार बसपा है। तो ये बड़ी खबर, बसपा पुराने अंदाज पर लौट रही है और आकाश आनंद के कंधों पर बामसेफ को रिलॉन्च करने को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेवारी आ सकती है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।